नमस्कार, जन्मुख जी लाइव से मैं कुमार राय। दोस्तों, बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से हर दिन लाखों पर्यटक काशी आ रहे हैं। बनारस में श्रद्धालुओं पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पिछले एक साल में बड़े पैमाने पर होटल और गेस्ट हाउस बनने शुरू हुए। जो होटल और गेस्ट हाउस बन रहे हैं उसमें भी कुछ खास हैं। इसी तरह से बनारस के एक खास होटल जिसे नारायण कोठी के नाम से जाना जाता है, वहां हम पहुंचे हैं। नारायण कोठी बनारस में इतने बड़े पैमाने पर बन रहे होटल और गेस्ट हाउस में क्यों अलग है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आइए हम बात करते हैं नारायण कोठी के ओनर संजीव खेमका जी से। पहले तो बहुत बहुत आभार आपका जन्मुख को, आप आज हमारे होटल में आए। पिछले 5 दिन पूर्व 11-12 हमने जनवरी को इसका इनॉग्रेशन किया। जैसे आपने यदि पूछा कि ये नारायण कोठी का जो कैसे हमको ख्याल आया या कैसे हमने क्यों बनाया, क्या उसका उद्देश्य था, बहुत मैं आपको सूक्ष्म बातों में कुछ बताना चाहूँगा। काशी में पर्यटकों का सैलाब आ गया है, पर यहाँ पे जो देखा गया लोग की जो रहने की व्यवस्था है या जो ऑलरेडी होम स्टेज हैं, होटल्स हैं या लॉजेज हैं या जो भी चीज़ें बहुत पर्याप्त नहीं है। और स्पेशली जितनी भी चीज़ें हैं वो एक मध्यम वर्गीय सामान्य लोगों को ज़्यादा जो कैटर करती हैं, वो कैटेगरी को लोग ज़्यादा कर रहे हैं। हर गली में, हर मोहल्ले पे अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि एक होम स्टे बन रहा है, होटल बन रहा है। जैसे पिछले कई वर्षों में गोवा में हुआ या जिस शहर में टूरिज्म बढ़ता है वहाँ इस तरह की प्रक्रिया होती है, वैसे ही काशी के साथ हुआ। अब बात आती है कि उन पर्यटकों की जो कि एक काशी में एक अलग छवि लेके आते हैं, जिनके पास काशी तो देखना है पर उनको रहने के लिए एक विशेष एक उनके लायक जगह हो, उनके लायक उसमें उनकी सुविधाएं हो। तो एक नया सोच आई कि अगर ऐसी जगह एक निर्माण अच्छा किया जाए जो कि एक विदेशी हैं या एनआरआईज हैं या एक प्रीमियम बिजनेस क्लास है, कोई ऐसा कस्टमर है जिसको प्राइवेसी चाहिए, जिसको एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से हट के एक शांत जगह में वो अपनी यहाँ पे 1-2 दिन के स्टे को अच्छे से रख पाए और एक मेमोरेबल बना पाए। उसी दृष्टिकोण से हम लोग का एक प्रयास हुआ कि हम एक ऐसा बुटीक प्रॉपर्टी बनाएं। बुटीक प्रॉपर्टी का ये एक कल्चर होता है कि ये कस्टमाइज या आप कहते क्यूरेटेड या एक स्पेशली डिजाइंड होती है आपके सामने वाले जो ट्रैवलर के हिसाब से, जिसको कहता है वाह मजा आ गया। हमने उसी को ध्यान में रखते हुए एक ये प्रॉपर्टी डेवलप की जिसका नाम रखा नारायण कोठी। संजीव भैया, आपके होटल्स में एक खास बात नजर आई कि सारे रूम्स अलग अलग हैं और सब में अलग अलग सुविधाएं हैं, तो इसकी क्या खास वजह है? अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, ट्रैवलर जो आता है, हर परिवार की, हर ट्रैवलर की, हर गेस्ट की एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी के साथ बच्चा है, किसी के साथ 2 बच्चे हैं, किसी के साथ कोई कपल है, कोई बुजुर्ग है। तो होता क्या है कि हर आदमी को अपनी एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कुछ रूम्स कस्टमाइज किए, जिसमें कि सबके साइज, सबकी फील, सबका लुक एंड फील, उसका जो पूरा प्रेजेंटेशन है कमरे का वो एक अलग किया, ताकि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उस रूम को आपको प्रोवाइड कर सकें। जो बेसिक लग्जरी है वो सारे रूम्स में है। रूम्स का चेंज होता है उनके साइज से, उनकी लोकेशन, उनका जो एमिनिटीज और कुछ उनके ओवरऑल एक फील एंड फैक्टर से, तब जाके वो रूम हमारा एक एक कैटेगरी चेंज होता है। सबसे स्टार्टिंग है हमारा जो है सारंग, उसके बाद हमारा जो दूसरा कैटेगरी आता है वो 5 जन हमारा एक प्रीमियम रूम है जिसका साइज थोड़ा बड़ा है। उसके अंदर कुछ ऐसे फैसिलिटीज हैं, टीवी का साइज या कुछ और ऐसी प्रीमियम एमिनिटीज हैं जो कि उसको थोड़ा बेटर बनाता है। उससे ऊपर हम आते हैं हमारे सूट रूम्स। सूट रूम्स हमारा जो 4 कैटेगरी है, उसमें जूनियर सूट है, एग्जीक्यूटिव सूट्स है, प्रेसिडेंशियल सूट्स है। उसमें हमारा सबसे जो खास बात है, जो एक कस्टमर खोजता है कि उसको रूम के अलावा एक कमरा और मिले जिसमें वो अपना हॉबी, अपना इंटरटेनमेंट कर सके, बच्चों के साथ खेल सके, किताबें पढ़ सके, योगा कर सके, अपना शाम को डांस कर सके, कुछ भी उसकी जो उसके मन में वो हॉबी कर सके। तो ये हमारा सूट रूम है जिसमें हमने एक बड़ी बड़ी बालकनीज दी है जिसको हम गुड वाइब जोन बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो सबसे प्रीमियम आता है, कॉटेजेस आते हैं। जो एक वुडन कॉटेजेस हैं जो कि स्विस कॉटेजेस जैसे कि आप देखेंगे हिल स्टेशन पे या विदेशों में रहते हैं, वो लकड़ी के कॉटेजेस है और जो टेरेस पे है जिसका एक अलग फील है
वहां से आप पूरे शहर को देख सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्सपीरियंस दिया गया है ताकि हर बार वो गेस्ट आए और हर बार उसको एक अलग कमरा रहने को मिले, अलग एक अनुभव मिले और बार बार उसको ये इच्छा हो कि नहीं, मेरे को अब इस बार इसी जगह जाना है क्योंकि हर बार मुझे वहां एक अलग अनुभव